Hello students, in the previous class we learned about cases यानी कारक। पिछले क्लास में कारक के भेद, कारक की परिभाषा और उनके चिन्हों के यानी कारक चिन्हों के बारे में हमने जान लिया था। आज हम जान लेंगे कि कारक के भेद, उनके परिभाषा इन विस्तृत रूप में, यानी we will learn about the definitions in यानी पहला है कर्ता कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले की जानकारी मिलती है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी जो भी या जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले यानी जो काम करने वाले होते हैं उनकी जानकारी मिलती है तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता यानी काम करने वाला, तो उसको कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इधर रुचि समाचार पत्र पढ़ती है, यानी रुचि समाचार पत्र पढ़ती है। शी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एंड हियर सुनीति ने पत्र लिखा। सुनीति ने पत्र लिखा। इन उपरोक्त यानी उपर्युक्त यानी ऊपर के वाक्यों में रुचि और सुनीति कर्ता कारक हैं। यानी ये दोनों कर्ता कारक के उदाहरण होते हैं, यानी काम करने वाले ये दोनों हैं। रुचि समाचार पत्र पढ़ने की काम कर रही है और सुनीति पत्र लिखने का काम कर रही है। सो इसलिए उनको कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक के साथ विभक्ति का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी, यानी कुछ समय या तो कभी कभी इनके साथ कर्ता कारक का या विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है और कभी नहीं होता भी है। और कर्ता कारक की पहचान के लिए किसने या क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है, यानी उसको हमें पहचानने के लिए या तो टू आइडेंटिफाई देम वी हैव टू क्वेश्चन दैट किसने और क्या लगाकर, किसने और क्या प्रश्न लगाकर पूछ जाने से उसे हमें पता चलता है कि ये कर्ता कारक है या और कोई कारक होता है। यानी उदाहरण के लिए समाचार पत्र कौन पढ़ती है, यहाँ दिया गया है रुचि समाचार पत्र पढ़ती है, यानी समाचार पत्र कौन पढ़ती है, रुचि। कौन प्रश्न करने से रुचि का उत्तर आया। पत्र किसने लिखा, सुनीति ने। किसने लिखा, किसने प्रश्न करने से उसके उत्तर में सुनीति ने यहाँ विभक्ति प्रत्यय है, यानी कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह या तो परसर्ग का चिन्ह होता है या कारक चिन्ह होता है ने, इसलिए इसे कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक के चिन्हों के बारे में कुछ या कर्ता कारक के संबंधी कुछ अन्य विशेष विषय भी होता है और कुछ बातें विशेष बातें होते हैं उनको जान लेंगे। कर्ता कारक संबंधी महत्वपूर्ण बातें, यानी कर्ता कारक के साथ ने प्रत्यय का प्रयोग कब होता है या उसका चिन्ह कब किया जाता है। ऐसे कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, यानी कर्ता कारक के साथ वो जो विभक्ति या परसर्ग का चिन्ह होता है वो ने है, ने का चिन्ह होता है। लेकिन कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी। कभी कभी ने का प्रयोग होता है और कभी नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ने प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्यत काल की क्रिया होने पर नहीं होता, यानी जब वाक्य या क्रिया वर्तमान काल और भविष्यत काल की क्रियाएं होते हैं तो उनके साथ ने प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब वाक्य भूतकाल में हो और क्रिया सकर्मक हो तभी ने प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यानी जब वाक्य या तो क्रिया भूतकाल में हो और वह सहकर्मक क्रिया हो तो उसके लिए उसके साथ हमें संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए विवेक खाना खाता है। यह विवेक खाना खाता है, यह
यह वर्तमान काल में है, यानी इट इज इन प्रेजेंट टेंस। दिनेश कल मैसूर जाएगा, भविष्यत काल यानी इट इज इन फ्यूचर टेंस। दिनेश कल मैसूर जाएगा यानी दिनेश विल गो टू मैसूर टुमारो, इट इज इन फ्यूचर टेंस। नीरजा खुश हुई यानी नीरजा को खुशी हुई है यानी शी इज हैप्पी। हु नीरजा इज हैप्पी, सॉरी नीरजा वाज हैप्पी, खुशी हुई थी यानी भूतकाल में है। और यहाँ क्रिया अकर्मक है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। कब यानी अकर्मक क्रिया के साथ जब क्या प्रश्न लगाने से कुछ आंसर नहीं मिला तो या उत्तर नहीं मिला तो वह अकर्मक क्रिया होता है। उस क्या लगाने से उसमें उत्तर आया तो वह सकर्मक क्रिया होता है। यानी चौथा उदाहरण है सीता ने दूध पिया। सीता ने क्या किया? सीता ने दूध पिया। क्या पिया? दूध पिया। तो दूध पिया यहाँ भूतकाल में है और सकर्मक क्रिया है, यानी क्या पिया क्वेश्चन को या प्रश्न लगाने से उसके उत्तर में दूध पिया उत्तर आया, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। तो ने का प्रयोग यहाँ हुआ है, यानी भूतकाल वाक्य भूतकाल में हो और क्रिया सकर्मक हो तब संज्ञा के साथ ने का प्रयोग किया गया है। और एक विषय है, कभी कभी कर्ता कारक के लिए को विभक्ति का भी प्रयोग होता है। यानी कभी कभी कर्ता कारक के लिए विभक्ति का यानी विभक्ति का प्रयोग को विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। अतः विभक्ति चिन्हों से भ्रमित नहीं होना चाहिए और वाक्य की संरचना और अर्थ की गहराई को समझना चाहिए। यानी जैसे उदाहरण के लिए सविता को काम सीखना चाहिए, यानी यहाँ ने भी नहीं है और बिना परसर्ग के भी नहीं है, यानी को विभक्ति को लगाया गया है, यानी सविता को काम सीखना चाहिए। और दूसरा है नेताओं को जनता के हित करना चाहिए। तो नेताओं को यहाँ को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस तरह कर्ता कारक के बारे में हमने जान लिया। और दूसरा है कर्म कारक, यानी जो काम करने वाला होता है वो कर्म कारक होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म यानी काम, जो क्रिया में या जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़े या जो कोई करता है काम करता है उसका फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है को और शून्य। शून्य यानी जीरो, यानी नहीं भी हो सकता है इसका चिन्ह या कारक चिन्ह या तो विभक्ति चिन्ह को होता है, कभी कभी कोई चिन्ह नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रभाष गाना गाता है, प्रभाष is singing a song। तो प्रभाष गाना गाता है, यहाँ कोई विभक्ति प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। और दूसरा है चारवाहा गायों को चराता है, यहाँ चारवाहा यानी शेफर्ड गायों को चराता है, he is grazing the cows, यानी गायों को किसको चराता है? गायों को चराता है। यह को प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, यानी यह कर्म कारक होता है। यह क्या कर रहा है? गायों को चराता है। किसको चराता है? गायों को। इस तरह हमें पता चलता है को का प्रयोग करने से कर्म कारक होता है। यानी ऊपर के वाक्यों में गाना और गायों को कर्म कारक है और कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसे या क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाता है, यानी इसे कौन सा कारक पता लगाने के लिए कर्म कारक के साथ या उसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ यानी वर्ब, क्रिया यानी वर्ब के साथ हम किसे या क्या प्रश्न लगाने से उसका उत्तर मिलता है तो उसे हम कर्म कारक कह सकते हैं। जैसे उदाहरण, क्या गाता है? प्रभाष क्या गाता है? गाना गाता है।
किसे चराता है, यानी चारवाहा किसे चराता है, गायों को चराता है, यानी गायों को यह कर्म कारक की विभक्ति प्रत्यय है या तो कर्म कारक का चिन्ह होता है। वैसे ही हम आगे तीसरा करण कारक, यानी कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं, यानी जो काम करने वाला होता है वो जिस साधन से या जिस वस्तु से काम किया जाता है या कार्य कर रहा है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रोहित पेंसिल से लिखता है, रोहित इज राइटिंग विथ पेंसिल, तो रोहित पेंसिल से लिखता है, इसलिए से कर्ण कारक होता है। नीलिमा के द्वारा कपड़े भिजवा दो, नीलिमा के द्वारा कपड़े भिजवा दो, के द्वारा यहाँ कर्ण कारक होता है। ऊपर के वाक्यों में पेंसिल से और नीलिमा के द्वारा कर्ण कारक होते हैं, क्योंकि कर्ण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किस से या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न पूछा जाता है तो उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। किस से लिखता है, पेंसिल से लिखता है। किसके द्वारा आप कपड़े भिजवा दो, नीलिमा के द्वारा, यानी के द्वारा और से, ये कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं या कारक चिन्ह होते हैं। इसलिए हमने जान लिया कि कर्ता कारक, कर्म कारक और कर्ण कारक के बारे में, और अगले क्लास में हम जानेंगे और 5 कारकों के बारे में। Okay children, I hope you understand this topic.